नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से राशिफल जुलाई माह का कर्क राशि वालों के लिए। चाहे आप जिस क्षेत्र से भी जुड़े हुए हों, विद्यार्थी हो, गृहिणी हो, कामकाजी महिला हो, व्यापारी वर्ग या प्राइवेट गवर्नमेंट जॉब किसी प्रकार से कोई भी कार्य कर रहे हों, आपको अगर जन्म की राशि मालूम है तो ये राशिफल जन्म राशि से देखें, या फिर नहीं मालूम हो तो अपने जो प्रसिद्ध नाम है उस प्रसिद्ध नाम की राशि से इस राशिफल को देखें। आपको राशि अगर मालूम नहीं हो तो इस वीडियो के नीचे लिंक दिया रहेगा, उस वीडियो में प्रत्येक राशि कौन किन का राशि हो सकता है उसका अक्षरवार क्रमशः दिया हुआ है, उसको आप देख सकते हैं। तो जुलाई माह के लिए क्या ग्रह की स्थितियाँ क्या लेके आ रही है, इस ओर ध्यान आकर्षित करेंगे। सबसे पहले ये लग्न चार्ट, कर्क जहाँ 4 लिखा है, चंद्रमा को, कर्क राशि को दर्शाने के लिए चंद्रमा वहाँ लिखा गया है। वही अगले स्थान में जाएंगे तो 9 जहाँ लिखा है, छठा घर उसको बोलते हैं, वहाँ पे केतु वक्र की, जो हमेशा की तरह वक्र की स्थिति में है धनु राशि में। वहीं बृहस्पति अपने स्वराशि में वक्रगत हैं। 10 जहाँ लिखा है, सप्तम भाव में शनि वक्र होके अपने ही राशि में विराजमान है। वहीं मंगल 9वां घर यानी जहाँ 12 लिखा है, अपने गुरु मित्र, जो गुरु हैं उनका मित्र हैं, उनकी राशि में विराजमान है मंगल। वहीं शुक्र स्वराशि होके एकादश भाव में विराजमान हैं और वो मालव्य योग बना रहे हैं अपनी राशि में। वही 16 जुलाई दोपहर 1 बजे तक वहाँ रहेंगे। और वहीं राहु और बुध उस पूरे माह रहेंगे। राहु बुध जड़त्व योग का निर्माण कर रहे हैं। राहु अपनी ही राशि में 12 जुलाई तक वक्र की स्थिति में हैं। वही सूर्य बुध का 16 जुलाई तक बुध आदित्य योग भी बना रहेगा। इस ग्रह की स्थिति के अनुसार कर्क राशि वालों का क्या स्थिति बनती है, क्या फलाफल लेके सामने आता है, किसमें उनको संभलने की आवश्यकता है और किसमें उनको अग्रसर होने की आवश्यकता है, किसमें उनको विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है, इस और विशेष ध्यान देंगे। सबसे पहले उनका मन, इस माह उनका मन विचलित रह सकता है। आप अपने मन को स्थिर रखने का प्रयास करें और स्थिर होकर के कोई कार्य को करें तो आपके लिए निश्चित तौर पे ये माह लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मन को विचलित होने से बचाएं। एक साथ 4 कामों में, एक साथ कई कामों में दिमाग लगाने का प्रयास न करें। आप एक जो काम कर रहे हैं उसमें ही, उसी रास्ते में, उसी को कैसे आप और अच्छे से आप कर सकते हैं, इस ओर आप अग्रसर रहिए। आपका ये माह लाभदायक सिद्ध होगा। वही अपनी वाणी को उग्र होने से बचाएं। कभी कभी आप क्रोध में, चिड़चिड़ापन में, जो सही टाइमिंग के साथ आप कुछ गलत भाषा का प्रयोग कर देते हैं, या इस माह का ऐसी स्थिति बन सकती है कहीं भी आप कुछ ऐसा प्रयोग कर जाएंगे तो उससे बचें। अपनी उग्र वाणी को संयमित रखने की आवश्यकता है। तो निरंतर इस माह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। वहीं आकाश में धन लाभ की ओर प्रयासरत हैं पहले से, तो इस माह आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रहा है। कोर्ट इत्यादि कार्यों में, सरकारी कामों में आपको इस माह शुभ संकेत देने वाला है। वहीं परिवार और भाई से थोड़ी अनबन की संभावना बनती है। परिवार से असहयोग की भावना उत्पन्न हो सकता है। सुख में थोड़ी कमी आ सकती है आपके लिए। वहीं आत्मविश्वास आपका इस माह बहुत ही अच्छा है, जिसके कारण से बहुत ऐसे कार्य जो अभी तक रुके हुए थे वो आपका कार्य बनने की संभावना है। विद्यार्थी के लिए यह माह बहुत अच्छा है। कर्क राशि विद्यार्थी के लिए जो अभी तक आप विचलित थे, आपका मन स्थिर नहीं हो रहा था, आपको पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, तो इस माह से आपको समस्या दूर होने वाला है और आप पूरे ध्यान से, लगन से आप पढ़ाई को करेंगे और उसका लाभ भी आपको मिलने वाला है। संतान पक्ष से चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। संतान के लिए आप उसमें विशेष ध्यान देने वाली बात यह है कि संतान से वैचारिक मतभेद की स्थिति बने तो उससे बचने का प्रयास करें, क्योंकि ये स्थितियाँ कभी कभी आपके लिए नुकसान कारक सिद्ध हो सकता है। वही मित्र संगति को लेकर ध्यान दें तो संगति पे विशेष ध्यान दें। अगर कोई नए व्यक्ति, मित्र या नए व्यक्ति से संपर्क बना है उससे विशेष ध्यान दें। और पुराने मित्र से विश्वासघात की भी संभावना बनती है, तो अगर कोई कार्य उनके साथ करने जा रहे हैं तो सावधानी होके, या नहीं करें तो इस माह नहीं करें तो ज़्यादा अच्छा, उस और विशेष ध्यान देने वाली बात है। वहीं आप
अगर पहले से किसी प्रकार से मस्तिष्क या नस से संबंधित कोई समस्या से जूझ रहे हैं तो इस माह इसमें और परेशानी उत्पन्न कर सकता है, इसमें आपको इलाज की आवश्यकता पड़ सकती है। वही गर्भिणी स्त्री के लिए ये माह बहुत अच्छा है, शुभ संकेत दे रही है, शुभ समाचार देने वाला है आपके लिए। साथ ही दाम्पत्य जीवन बहुत अच्छा रहने वाला है, दाम्पत्य जीवन में किसी प्रकार से कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी, यहाँ तक कि पहले से बेहतर सुख की स्थिति बनी रहेगी। व्यापार में भी यही स्थितियाँ हैं, व्यापार में आपका जो है उस स्थिति को लगातार चलता रहेगा। नए कामों में आप अभी इस माह करने से बचें, नए कार्य करने से आपको पुराने कामों में नुकसान उठाना पड़ सकता है, इसलिए इस माह को आप संयमित होकर चलने का प्रयास करें। वही आगे बढ़ते हैं भाग्य के स्थान की ओर, तो आपका वहाँ पे मंगल विराजमान है अपने मित्र की राशि में, तो भाग्य भी आपका साथ देगा और आप जितने कर्म कर रहे हैं उस कर्म का पूरा लाभ आपको इस माह मिलेगा। क्योंकि अभी तक तो कार्य आप कर रहे थे परंतु कहीं ना कहीं आपके मन मुताबिक उसका फल नहीं मिल पा रहा था, लेकिन इस माह इस ओर आपके लिए शुभ संकेत लेके आ रहा है। वही आगे बढ़ते हैं आय के स्थान की ओर, तो आय के स्थान आपकी बिल्कुल सही है, जो आपका निरंतर चलता आ रहा था उसमें किसी प्रकार से कोई कमी नहीं है, आय में वृद्धि ही होगी, नुकसान नहीं होगी। परंतु आपको ध्यान देने वाली बात यह है, शुक्र स्वराशि है तो उसी हिसाब से आपको उस आय से कहीं ना कहीं कुछ नकारात्मक चीजें भी आपके ऊपर लेके आएगा, तो उस आय से जो नकारात्मक आपका बन रहा है मनस्थिति या वस्तु स्थिति, उस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। वही 12वां स्थान में सूर्य राहु बुध उस स्थान में विराजमान है। सूर्य तो 16 तारीख को परिवर्तन कर जाएंगे अगले राशि तक, तो विशेषकर 12 और 16 तारीख तक आपको विशेष सावधानी रखनी होगी, क्योंकि अनावश्यक खर्च की स्थिति बन रही है। साथ ही कुछ आपके द्वारा ऐसे कार्य हो जाएंगे जो कि सामाजिक या फिर धार्मिक स्वरूप में वो फिट नहीं बैठता है, वो एक हमारे सनातन धर्म में या हमारे धर्म वो कार्य करने की इजाज़त नहीं देता, जो आपसे ऐसा कार्य हो जाएगा। तो उस ऐसे कार्यों से बचें जो धर्म से सम्मत न हो, समाज से सम्मत न हो, उसमें आप विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। नहीं तो आपको कहीं और प्रायश्चित करने की आवश्यकता पड़ जाएगा, उस प्रायश्चित के कारण आप बहुत डिस्टर्ब भी रह सकते हैं। आप उसमें विशेष ध्यान दें, धार्मिक अधार्मिक कार्य में कोई ऐसा न करें, या ऐसे स्थिति बनती है तो वहाँ से दूर हटने का प्रयास करें। तो कर्क राशि वाले का जुलाई का ये माह का राशिफल यहीं को विराम देते हैं। अगली बार सिंह राशि वालों के लिए लेकर उपस्थित रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।